सूर्य हमारे नेत्रों को बाहर झांकने से रोके, चंद्रदेव हमारे मन को बाहर भागने से रोके। ब्रह्मा जी हमारे चित्त को बाहर के चिंतन से रोकने की कृपा करें, सूर्य, चंद्र और ब्रह्मा जी। अब हम शाश्वत परमात्मा के शांति में, ध्यान में, उनकी ज्योत में जगना चाहते हैं। ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। भगवान कहते हैं ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, मैं परमेश्वर ज्योतियों का ज्योति हूं। सूर्य ज्योति है, चंद्रमा ज्योति है, अग्नि ज्योति है। इन सब ज्योतियों को देखने के लिए नेत्र ज्योति चाहिए। नेत्र ज्योति को देखने के लिए मन ज्योति चाहिए। मन ज्योति को जानने के लिए मति गति ज्योति चाहिए। लेकिन मति ठीक है कि नहीं, उसको देखने वाली ज्योतियों की ज्योति हमारी सच्चिदानंद सत्ता, परमात्मा सत्ता है। गुरुदेव, आप अपने परमात्मा सत्ता में जगे, आप अपने हृदय के मंदिर में पहुंचे। दिल के देवता के पास जाने के लिए बाहर के देवताओं की उपासना होती, और बाहर के देवता की उपासना सच्ची और सार्थक है तो कोई बाहर का देव हाथ पकड़ के स्वर्ग में नहीं ले जाएगा। बाहर का शैतान हाथ पकड़ के नरक में नहीं ले जाएगा। वो अंतर्यामी परमेश्वर मति को ऐसी गति देता है, जो सच्चाई से भगवान को मानते हैं उनको फिर अंतर आत्मदेव में ज्योत से ज्योत जगाने वाले सत्संग में पहुंचा देता है। अंतर तिमिर मिटाओ, हृदय का अज्ञान मिटाओ। इतना सहज है, इतना सरल है, इतना सुख स्वरूप है। हाजरा हजूर जागंदी ज्योत, ज्योतियों को भी ज्योति। गुरुदेव, ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। अंतर में जुग जुग से सोई चित्त शक्ति को जगाओ। संसार का सार शरीर है, शरीर का सार इंद्रियां है। इंद्रिय ज्योति का सार मन है, मन का सार बुद्धि है, बुद्धि का सार जीवत्व है, जीवत्व का सार वो ज्योत चिदावली है, जो परमात्मा सत्ता से स्फुरित होती। वो सुषुप्त सी पड़ी है, कुछ अंश ही उसका सहयोग लेकर मनुष्य अपनी यात्रा कर लेता है और फिर वासना में भटकता है। अगर गुरु कृपा हो जाए, वह सुषुप्त शक्ति जागृत हो जाए, ज्योत जैसे लकड़ी में अग्नि छुपी है, दिया सलाई में ज्योत छुपी है। जले हुए दिए के सामने दिया सलाई रखो तो जग जाती। ऐसे ही गुरुदेव, तुम्हारी जो अंतरात्मा प्रज्ञा
जो चिदावली ज्योत चिदघन चैतन्य के अनुभव की जगिए तो गुरुदेव ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, भीतर की अज्ञानता मिटाओ। जो मैं हूं अपने को नहीं जानता, और जो मैं नहीं हूं ऐसे हाड़ मांस के शरीर को मैं मानता हूं। ये अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोहन्ति जन्तवा। अज्ञान से शुद्ध ज्ञान ढक गया है, इसलिए मोहित होते हैं, उल्टे ज्ञान में फंसते। हाथ मेरा तो मैं हाथ नहीं हूं, सिर मेरा तो मैं सिर नहीं, शरीर मेरा मैं शरीर नहीं हुआ। ऐसे शरीर तो कई मिले, कई छूट गए, फिर भी उसको जानने वाला मैं आत्मज्योत था, मुझे मालूम नहीं। अंतर तिमिर मिटाओ। कभी जाए केदार, कभी जाए काशी, कभी जाए मक्के, अंतरात्मा का ज्ञान नहीं तो खा रहा है जीव दर दर के धक्के। घरमा छे काशी, घरमा मथुरा, घरमा छे गोकुळियों गाम रे। आपके मन के एक अंश में ही काशी, एक अंश में मथुरा गोकुळियों गाम। मन के बिना बाहर क्या दिखा सकते, और मन को भी जो जानता है वो ज्योतियों की ज्योत शांत आत्मा है, चैतन्य आत्मा है, सुख स्वरूप आत्मा परमात्मा। अंतर में युग युग से सोई चित शक्ति को जगाओ। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, हे ज्ञानेश्वर, हे सर्वेश्वर, निज कृपा बरसाओ। सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, मंगल दर्श दिखाओ। ये तो माया का दृश्य है, लेकिन मंगल दृश्य अपने सोहम स्वभाव का है। शीश झुकाए करे तेरी आरती, प्रेम सुधा बरसाओ। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते। ज्योतियों की मैं ज्योति हूँ, भगवान कहते हैं मैं आत्मा ज्योतियों की ज्योति, अंधकार से परे। प्रेम सुधा बरसाओ। साची ज्योत जगे जो हृदय में, सोहम नाद जगाओ। वह चैतन्य अमर आत्मा मैं हूं, ऐसा अनुभव का प्रसाद जगा दो। अंतर में जुग जुग से सोई चित्त शक्ति को जगाओ। जीवन में श्री राम अविनाशी, रोम रोम में रम रहा है चैतन्य व अविनाशी। चरणन शरण लगाओ। जहां से मन स्फुरित होकर भाग रहा है, उसी में शांत होना ही शरण लगना है। राजा ने महापुरुष के चरणों का अभिवादन किया कि महाराज सबसे बड़ा देव कौन? कोई सबसे बड़ा भगवान अल्लाह गॉड बताओ कि मैं उसकी पूजा करूं। मैं बच्चा था, मेरी माँ ने ये कथा सुनाई थी मेरे को, पक्का याद है, सत्संग सुन के आई थी। राजा ने कहा कि महाराज कोई बड़ा देव हो, बड़ा परमात्मा हो, उसका मेरे को ज्ञान दो तो मैं उसकी साधना करूं, उपासना। महात्मा पहुंचे हुए थे। महात्मा ने कहा सबसे बड़ा तो भाई तू ही है आत्म रूप से।
बोले महाराज ये मजाक ना करो। लोग बोलते हैं शिव जी बड़े हैं, महादेव बड़े हैं। महात्मा ने देखा कि उपासना मंदिर की साधना किए बिना ये हृदय मंदिर में शायद नहीं जाएगा। बोले हाँ शिव जी बड़े देव है, महादेव तभी तो उनका नाम है। उनको नहलाओ, फूल रखो, बिली पत्र रखो, फिर थोड़े शांत हो जाओ, बैठ जाया करो। धर्म वासना को नियंत्रित करेगा। धार्मिक बनने से बुरी आदतें, बुरे कर्म छूटते। धर्म सज्जन बनाने का बल देता है। लेकिन धर्म करते करते उम्र पूरी न हो जाए, इसलिए उपासना करो, ध्यान करो, जिससे अंदर की ज्योति की दिव्यता, कुछ प्रकाश, कुछ बुद्धि की योग्यता और विशेष विकसित हो, भगवत सत्ता जागृत हो। थोड़ा शिव जी का ध्यान ही कर लिया करो। राजा शिव जी का ध्यान करते एक दिन देखा ध्यान में थोड़ा खटपट की आवाज आई तो आंखें खोली तो देखा कि चूहा शिवलिंग पर चावल खा रहा है। राजा ने कहा कि हद हो गई, बड़ा भगवान तो ये है जो उस पर भी खड़े होकर अपना भोग पा रहा है। जो बड़ा भगवान समझ में आए उसी को पूजो। कहानी कहती है कि राजा ने चूहे को बड़ा भगवान मानकर थोड़ा किया, लेकिन बिल्ली आते ही चूहा छू मंतर। बिल्ली बड़ी देवी शक्ति। फिर कुत्ते को देखकर बिल्ली पूंछ दबा के भाग गई। बड़ा भगवान तो हुआ। फिर कुत्ते को पत्नी ने मारा डंडा तो कराने लगा। देखा कि बड़ा भगवान तो पत्नी ने गलती की और राजा ने जरा आंख दिखाई तो वो माथा जोड़ी करने लगी। राजा कहता कि ओ महात्मा की बात अब समझ में आई कि सबसे बड़ा मेरा अपना आपा है। भटक मुआ भेदु बिना पावे कौन उपाय, खोजत खोजत युग गए पाँव को सुघर आए। कईयों को टाल के बाल आ जाते, टाल आ जाती, बाल बिखर जाते। ऐसे लोगों को आंवले का रस लगाकर थोड़ी देर बैठ जाना चाहिए तो बालों की जड़ें मजबूत होगी और टाल नहीं पड़ेगी। और जो गर्मी है, पित्त है, वो भी आंवले का रस खींच लेगा। आंवले की सीजन ना हो तो फिर आंवले का पाउडर भिगा के माथे पर लगा दे थोड़ी देर, तो टाल जल्दी नहीं पड़ेगी। तो टाल के बालों की रक्षा करते हैं तो ये मर जाने वाला मस्तक सुंदर लगता है, जल जाने वाला। लेकिन अपने मन की रक्षा करते तो अपने सोहम स्वरूप का माधुर्य प्रकट होता है। और वो सोहम नाद जगाओ सतगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। राजा तो चिंतन करने लगा कि सबसे बड़ा देव मेरा सो, जिसकी सत्ता से हाथ उठता है, जिसकी सत्ता से आंखें देखती है, जिसकी सत्ता से जीभ चखती है, जिसकी सत्ता से मन सोचता है, बुद्धि निर्णय करती और बदलती है, वो सबसे बड़ा देव सो हम, वो चैतन्य आत्मा। अंदर का तिमिर मिटता गया और ज्योतियों की ज्योति अपनी ज्ञान धारा में राजा के चेहरे पर ब्रह्म विद्या की चमक मस्ती आई। राजा महात्मा के पास गए, बोले महाराज वर्षों के बाद
बात समझ में आई कि सबसे बड़ा देव तू है। मैं सोचा कि मैं तो जन्मने मरने वाला प्राणी, मैं सबसे बड़ा कैसे, लेकिन आपकी कृपा से पता चला कि जन्मने मरने वाला शरीर है। मैं शरीर के पहले था, अब भी हूं, बाद में रहूंगा। मैं नित्य चिदघन चैतन्य हूं। शरीर को मैं मानने की गलती से अपने को जीव का आरोप करना पड़ता है। वास्तव में जीव ब्रह्म का अविभाज्य अंग स्वरूप है। जैसे पानी और तरंग एक ही वस्तु के दो नाम है, ऐसे ही सच्चिदानंद के ही दो नाम है, जीव और ब्रह्म। सो हम अहम ब्रह्मास्मि चिदानंदो। महात्मा को देखते देखते वो अपने एक टक से मानो पत्थर पर कोई मूर्ति लिखी हो, राजा निसंकल्प दशा को प्राप्त। महात्मा भी अपनी महिमा में ज्योत से ज्योत जगने में शोध। जैसे एक कमरे में दो दिए, कौन सा दिए का कौन सा प्रकाश अलग नहीं कर सकते, ऐसे ही दो शरीरों में वह एक ही ज्योतियों की ज्योति। शांतात्मा, सामर्थ्य संपन्न, नाचते कूदते गाते खाते जो मजा आता है, विक्षेप में भी उसी का आनंद है, समाधि में भी उसी का आनंद है। लेकिन विक्षिप्त व्यक्ति विक्षेप से जो आनंद लेते हैं उनकी जीवन शक्ति का ह्रास हो जाता है, और जो शांत आनंद लेते वो जीवन शक्ति का विकास करके जीवन दाता को पा लेते। कठिन नहीं है। जितना समय बाहर की पढ़ाई को या बाहर की चीजों को देते हैं, उससे आधा से भी आधा समय अगर आत्मा परमात्मा की ज्योत को जानने के लिए दें तो दुख नाम की चीज ही नहीं है। बेवकूफी का नाम दुख है, अज्ञानता का नाम दुख है, नासमझी का नाम दुख है। सच्ची समझ आ गई तो दुख नहीं दिखता है, आता है लेकिन आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, दुखम वा यदि वा सुखम सयोगी परमो मता। दुख आ जाए चाहे सुख आ जाए, लेकिन वो अपने परमात्मा स्वभाव में सजाग रहता है। कबीर जी ने कहा, उठत बैठत वही उठाने, कहत कबीर हम उसी ठिकाने। उठते बैठते खाते पीते हम उसी ठिकाने, अपने आत्म स्वरूप में। सदा समाधि संत की आठों पहर, आनंद अकल मता कोई उपजा, गिने इंद्र को रंग। इंद्र का वैभव भी विक्षेप का सुख है, भोग का सुख है, अंत में दुख है, वर्तमान में भी विघ्न बाधा और पराधीनता है। आत्म सुख के सिवाय जो भी सुख है वे सब पराधीनता के। पराधीन स्वप्ने सुख नाही, मन को समझा दे। सच्ची सुंदरता वह है कि जिसको देखकर कामनाएं शांत हो, काम निवृत्त हो, सच्ची सुंदरता है। जो सुंदरता देखकर काम विकार पैदा होता है वो तो विकार बढ़ाने वाला, नरकों में ले जाने वाला सौंदर्य है। काम एष क्रोध रजोगुणात् समुद्भवेत्। जागतिक कामनाएं बढ़ाने वाला अथवा जागतिक शारीरिक काम बढ़ाने वाला सौंदर्य तो नरक का द्वार है। लेकिन कामना ज्योत से ज्योत जगाओ। बाहर की कामना, बाहर का काम राम में बदल जाए।
जीव तू मत करना फिक्री, जीव तू मत करना फिक्री। भाग लगी सो होई रहेगी, भली बुरी सगरी। अच्छा बुरा सुख दुख सब पसार हो जाएगा। तू तो पुरुषार्थ कर अपने प्रेमास्पद सोहम प्रसाद को पाने का। तप करके हिरण्याकश्यप को तप करके हिरणाक्ष पायो कर पायो जबरी। लोह लड़ ले मर्यो नहीं, वो मर्यो मौत नखरी। लोह पुरुषों से तो नहीं मरा, लेकिन नाखून वाले से मरना पड़ा। कामना पूर्ति कर करके हिरण्याकश्यपु को क्या मिला? कामना पूर्तियां करते करते रावण को क्या मिला? सिकंदर को क्या मिला? हिटलर को क्या मिला? दारा को क्या मिला? कारून खजाने के मालिक को क्या मिला? इब्राहिम लिंकन को, प्रेसिडेंट को क्या मिला? आखिर मौत सारा नशा तोड़ देती। मौत आकर मार दे उसके पहले, जोत से जोत जगा दे। इधर उधर क्या भागे, गुरु मंत्र मिला है उसी में लागे भाई। घरमा छे काशी, घरमा मथुरा, घरमा छे गोकुळ्यु गांव। श्वास गया देखो बाहर आया गिनो। सरल मार्ग बताते। फिर कोई किधर जाता है, कोई किधर की बाधा रखता है, कोई किधर की मान्यता रखता है। क्यों? कबीर जी कहते हैं भटक मुआ भेदू बिना, पावे कौन उपाय। भेद रहस्य बताने वाला गुरु नहीं मिला तब तक निगुरा आदमी भटकता है। लेकिन निगुरे को गुरु मिलता, फिर भी भटकने की पहले की जो आदत है, स्पीड है, धीरे धीरे कम होती। भटक मुआ भेदू बिना, पावे कौन उपाय। खोजत खोजत युग गए, पाव कोस घर आए। सच्चे सुख को खोजते खोजते, सच्चे जीवन को खोजते खोजते युग बीत गए। और देखो तो अपने घर में जैसे आंख आंख को नहीं देखती, ऐसे स्व स्व को नहीं दिखता है। हम सोचते हैं कि जैसे जगत को देखते ऐसे भगवान दिखेंगे। जगत को तो देखते हैं माया के मिथ्या करणों के द्वारा, तो मिथ्या साधनों के द्वारा मिथ्या चीज ही दिखेगी, सत्य नहीं देखेगा। सत्य तो जिससे मिथ्या प्रकाशित होता है वो सत्य स्वयं प्रकाश है। सो हम नाद जगाओ। ये ऐसा ज्ञान है कि समाधि लगानी ना पड़े, भोगों के पीछे भागना ना पड़े। तीर्थों में जाना हो तो जाओ, न जाना है तो कोई हरकत नहीं। केवल अच्छी तरह से समझ लो, जो दिख रहा है वो बदल रहा है, जिससे दिख रहा है वो नित्य बदल। ओम शांति। कुछ न करने का साधन। ओम आनंद। इससे विश्रांति मिलेगी। आत्म सुख, आत्म ज्योति, आत्म सामर्थ्य आएगा। ज्योति ऐसा दिया मत समझो, जानकारी, ज्ञातापन। बुद्धि ठीक है उसको भी जानता है, और बुद्धि गड़बड़ा गई उसको भी जो जानता है। मन प्रसन्न है उसको भी जो जानता है, और मन नजर आ गई सर्वैसा है उसको भी जो जानता है। जगत में ये शरीर कब तक रहेगा? रिश्ते नाते कब तक? यह जग है इसमें कौन तुम्हारा? जान सको तो जान लो, ये जग है इसमें कौन तुम्हारा? जो तुम्हें न
तजता कभी उसी प्रेमास्पद को पहचान लो। जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ता उस सोहम नाद को पहचान लो, सोहम स्वरूप को जान लो। यह जगह कागज की पुड़िया बूंद पड़े गल जाना है। ये जग कांटों की झाड़ी उलझ उलझ मर जाना है। यह जग है, इसमें कौन तुम्हारा, जान सको तो जान लो। जो तुम्हें न तजता कभी उसे प्रेमास्पद को पहचान लो। जो कुछ दोगे वह कई गुना बढ़कर मिलता ही जाएगा। दुख दो न किसी को, सुख ही दो, पर हित का ही व्रत ठान लो। जो तुम्हें न तजता कभी उसे प्रेमास्पद को पहचान लो। कोई दूसरा करे न करे पर नेकी करते जाओ। पकड़ो न किसी के दोष कभी, सभी के गुण छान लो। यह जग है, इसमें कौन तुम्हारा, जान सको तो जान लो। जो तुम्हें न तजता कभी उस प्रेमास्पद को पहचान लो। पकड़ो न किसी के दोष कभी, सबके गुण छान लो। यदि दुख से बचना चाहो तो अभिमान लोभ ममता छोड़ो। जो कुछ देना है वह दे दो, कभी न किसी से दान लो। जो वस्तु मानते हो अपनी वह नहीं साथ में आएगी। तुम पथिक एक परमेश्वर, हे मनुष्य तू पथिक है संसार का, एक परमेश्वर को ही अपना आश्रय मान लो। शरीर का आश्रय, धन का आश्रय, झूठ कपट का आश्रय, विषय विकारों का आश्रय तुम्हें माया में फंसाता ही चला जाता है। और भगवान का आश्रय तुम्हें सोहम स्वरूप में आनंद देता है, शांति देता है, माधुर्य देता है। ओम शांति, ओम आनंद। दुनिया के हंगामों में आंख हमारी लग जाए, तू मेरे ख्वाबों में आना प्यार भरा पैगाम लिए। ना कोई संगी साथी ऐसा जो जीवन में साथ चले। इन मेलों में रहकर मजबूर हम अकेले चले। संसार से अकेले जाएंगे, शरीर को शमशान में जला दे। इसके पहले ज्योत से ज्योत जगा दो, सतगुरु मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। सोहम नाद जगाओ, प्रेम सुधा बरसाओ। संसार का सार शरीर, शरीर का सार इंद्रियां, इंद्रियों का सार मन, मन का सार बुद्धि, बुद्धि का सार चिदावली, और चिदावली का सार वो शुद्ध चैतन्य जो सदा हमारा अपना आपा है, जिसको हम कभी छोड़ नहीं सकते वो परमात्मा है। और जिसको हम सदा रख नहीं सकते वो जगत है। जगत को रख नहीं सकते, परमात्मा आत्मा को छोड़ नहीं सकते। जिसको छोड़ नहीं सकते उसमें प्रीति करो, भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम से उसका सुमरण करो।
चिंतन करो, उसका ज्ञान पालो। एक बार ज्ञान समझ में आ गया, बस दृढ़ निश्चय कर लो। ज्योतियों की ज्योति सच्चिदानंद है, दुख को जानता है, सुख को भी जानता है। नींद आ गई थी, अच्छी आई थी, उसको भी जानता है, नहीं आई अच्छी, उसको भी जानता है। स्वप्न आया, वो चला गया, लेकिन खुद तो रहा ज्योतियों का ज्योति। कल का सुख दुख आया, चला गया, लेकिन उसको जानने वाला रहा। ऐसे ही बचपन चला गया, उसको जानने वाला वही का वही। जवानी चली जा रही, उसको जानने वाला वही का वही। दिन चले जा रहे, रात चली जा रही, लेकिन जानने वाला वही का वही। ओम आनंद, ओम शांति, ओम गुरु, ओम ओम प्रभु। बाहर क्या देखेगा भाई? जिसने अनुराग का दान दिया, उससे कण मांग ल जाता नहीं। अपना अहम भूल कर समाधि लगा, ये पीहू का विहाग सुहाता नहीं। नब देख पियो घर शाम ढले, मिट क्यों उसमें मिल जाता नहीं। चुगता है चकोर अंगार, अपने पिया की याद में आग चुग लेता है। फरियाद किसी को सुनाता नहीं। ये ऐसा है, ये ऐसा है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। नहीं नहीं, तो अपने परमात्मा स्वभाव में आ जा। फिर वे देवता गंधर्व यक्ष किन्नर तेरी सेवा करके अपना भाग्य बना लेंगे भाई। तो ऐसा आत्मज्योति ध्यान से वो दिव्य रस पैदा होते हैं जो आरोग्य को भी तो बढ़ाते, मन बुद्धि में भगवत प्रसाद ले आते। ऋषि दयानंद कहते कि 2 घंटे हर रोज गृहस्थियों को ध्यान में गुजारने चाहिए। उनके दुख शोक रोग मिटेंगे, भगवत प्राप्ति का रास्ता खुल जाए। और जो घर बार छोड़े हैं, साधु बने हैं अथवा समर्पित हो गए, उनको 4 घंटे परमात्मा ध्यान में गुजारनी चाहिए। चुपचाप बैठ जाना नहीं, दिव्य चिंतन होना चाहिए। एकाग्रता बढ़ने पर वो ध्यान में बदलती है। ध्यान 2 प्रकार का होता है, एक साकार सदृश ध्यान और दूसरा निराकार। एक निर्गुण निराकार, एक सगुण साकार। जहाँ मूर्ति है, आकृति है, वहाँ ध्यान लगाना, दृष्टि रखना और फिर उसी को वहाँ ललाट में या हृदय में देखना, ये साकार ध्यान है। दूसरा बुद्धि से चिंतन करना, मन से मनन करना, प्रेम करना। परमात्मा आनंद स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, साक्षी स्वरूप है। जिसकी सत्ता से श्वास अंदर खींचता है वो मेरा परमात्मा है। घर्षण करके चित्तावली को उष्ण होकर श्वास बाहर आता है। जो बुद्धि के अनुकूल होने पर, मन के अनुकूल होने पर बुद्धि में सुख उपजता है, वह सुख स्वरूप मेरा आत्मा है। जो जागृत और स्वप्न और सुषुप्ति बदल जाता है, फिर भी जो नहीं बदलता, वो मेरा आत्मा चैतन्य परमात्मा। मैं उसमें शांत हो रहा हूं। ओम शांति, ओम आनंद।
सब बीत रहा है फिर भी जो नहीं बीतता है, अनित्य बदल रहा है फिर भी जो नहीं बदलता है, मैं उस वही स्वरूप हो रहा हूं। इस प्रकार विचार की प्रधानता वाला ध्यान, भावना की प्रधानता वाला ध्यान, एकाग्रता की प्रधानता वाला ध्यान। तीसरा ध्यान होता है कि समर्थ कोई गुरु से दीक्षा शिक्षा ली और उन्होंने दीक्षा दी और शक्तिपात किया, आप बैठ गए, प्राणायाम आदि किया, फिर समर्पण भाव से बैठ गए, कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई, क्रियाएं होने लगेगी, कभी हंसी आएगी, कभी आश्रुपात होगा, कभी प्रकाश दिखेगा, कभी दिव्य अनुभव होंगे, कभी जन्म जन्मांतरों की सीरियल चल पड़ेगी, तो कभी ना जीभ तालू में लग जाएगी। रोज अभ्यास नियत समय पे करे तो थोड़े ही दिन में बड़े विलक्षण अनुभव होते। हमने तो खाली 40 दिन मौन रखा और कमरे में दूध लेते थे, जब जरूरत पड़ती थी थर्मास में दूध रख लेते, सुबह जरूरत पड़ती 1-2 घंटे में थोड़ा पी लेते थे, फिर आधा घंटा पौना घंटा शास्त्र या जप, फिर ध्यान में बैठते। 40 दिन में तो ऐसे दिव्य अनुभव है, जितना सात्विक जीवन, जितना मौन, जितना बुद्धि और मन पवित्र, उतना परमात्मा का प्रभाव और सामर्थ्य प्रकट होता। मेरे को तो बहुत बहुत दिव्य अनुभव, ऐसा खजाना मिला कि बांटते बांटते 66 साल हो गए। 30 साल के थे तब ये घटना घटी थी, 29 के 66 साल, 37 साल तक बांटते रहे, जरा खुटता नहीं। ऐसा गुरु की कृपा होती, जब मूलाधार केंद्र में मन टिकता है, वो मूलाधार केंद्र जो काम का केंद्र है वो रूपांतरित होता है। अणिमा आदि त्रिलोक विचरण, त्रिकाल दर्शन, संकल्प सिद्धि का विकास हो जाता है पहले केंद्र के विकास से। दूसरा केंद्र अगर विकसित हो तो अनसुने अनदेखे शास्त्रों का रहस्य प्रकट होने लगता है, रोगों से मुक्ति होने लगती है। वायु सुषुम्ना में दाहिने नहीं बाएं नहीं बीच में चलने लगता है ज्यादा समय। तीसरा केंद्र मणिपुर केंद्र नाभि के ऊपर है, वो विकसित होता है तो पाताल सिद्धि प्राप्त होती है, सर्व दुख निवृत्ति, मनोरथ सिद्धि, काल पर विजय पाने की शक्ति, पर काया प्रवेश, दिव्य औषधि आदि का ज्ञान होने लगता है। अनहद नाद सुनाई पड़ता है, अवर्ण्य महिमा है, पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाएगा। दूर बैठे बैठे जैसे संजय बैठे महल में और कुरुक्षेत्र का युद्ध देख रहे हैं, सुन भी रहे, ऐसे दूर के दर्शन आदि होते। भूचरी पृथ्वी पर विचरण करने की सिद्धि शक्ति आती। अनाहत केंद्र विकसित होने पर प्रेमी जीवन बन जाता है, हृदय मस्त हो जाता है। विशुद्ध आख्या केंद्र विकसित होने पर संसार स्वप्न दृढ़ हो जाता है, सुख और दुख का प्रभाव नहीं पड़ता, सोहम स्वरूप में सजगता आती। ये योग मार्ग से जाने का होता है। तो जिसको क्रिया प्रधानता है, भाव प्रधानता है, वो योग मार्ग से जाए। जिसको वैराग्य और ज्ञान की प्रधानता है, वो तत्व चिंतन से भी वहीं पहुंच जाएगा। ये करणों का उपयोग करते करते करण रहित हो जाएगा और वो पहले से करण रहित अपने को मान लेगा।
जरूरी नहीं सभी उसी रास्ते से जाए, जरूरी नहीं सब सो रोटी और सब्जी खाए। कोई भात दाल भात भी खाकर, लड्डू खाकर, कंसार खाकर भी तृप्त हो सकता है। कई साधन बताए ईश्वर प्राप्ति के। उद्देश्य बना लो कि हमें ईश्वरीय सुख पाना है। हमें मिटने वाला, मरने वाला शरीर और छूटने वाला संबंध को सच्चा नहीं मानना है। यह जग है, इसमें कौन तुम्हारा, जान सको तो जान लो जो तुम्हें, न तजता कभी उससे प्रेमास्पद को पहचान लो। जो कुछ दोगे वह कई गुना बढ़कर मिलता ही जाएगा। दुख दो न किसी को, सुख ही दो, पर हित का ही व्रत ठान लो। कोई दूसरा करे ना करे, पर नेकी करते जाओ। पकड़ो न किसी के दोष कभी, सबके गुण ही छान लो। यदि दुख से बचना चाहो तो अभिमान लोभ ममता छोड़ो। जो कुछ देना है वह दे दो, कुछ भी न किसी का दान लो। जो वस्तु मानते हो अपनी वह नहीं साथ में आएगी। हम पथिक एक परमेश्वर वही अपना आश्रय मान लो। परमेश्वर ही मेरे आश्रय है, परमेश्वर ही मेरे रक्षक है, पोषक है, मेरे आत्मा होकर बैठे। ओम ओम आनंद स्वरूप है। ओम ओम मधुमय, इसीलिए उसका नाम माधव है, अच्युत है, केशव है। अनंत अनंत नाम तुम्हारे, और तुम्हारा कोई भी नाम नहीं थे तो तुम्हारे गुणों के नाम आरोपित है। इससे तो कई कई अनंत गुण, अनंत सामर्थ्य आप में है। ईश्वर क्या भोगते हैं, ईश्वर को क्या प्यारा लगता है। काय की भूख है, बोले ईश्वर प्रेम के भूखे। ईश्वर क्या भोगते, क्या खाते, बोले भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर। यज्ञ और तप के फल का जो अंतरात्मा में आनंद संतोष होता है, समझो भगवान का भोग है। भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वर। ईश्वर का क्या सामर्थ्य, बोले ईश्वर, ईश्वर के सब ईश्वरों का जो आत्मा होकर बैठा है परमेश्वर, वो मैं महेश्वर हूं, प्राणी मात्र का आत्मा होकर। सुहृदम सर्वभूतानाम, प्राणी मात्र का परम हितैषी हूं। अकारण उसका हित चाहने वाले भगवान है। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। ऐसा जान ले तो शांति पाता, मुझ में शांत होता। आप ईश्वर को जिस रूप में मानते हैं, कृष्ण रूप में, गणपति रूप में, गुरु रूप में, जगन्नाथ रूप में, वो वही रूप में तुम्हारे साथ। ये भारत का भगवान ऐसा कि जिसको तुम आंखों से देख सकते, हाथ से छू सकते, बातचीत कर सकते। और वो अगर कृपालु मेहरबान हो जाए तो कहेगा कि तू अपने आप को जान ले, सो हम नाद जगा दो। देखने सूंघने छूने वाले अर्जुन को मिले थे, लेकिन आखिर कृपा करके अर्जुन को कृष्ण ने कहा, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान बोधित उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। तत्व ज्ञान पाले। ये बाह्य मेरा रूप तेरा रूप, ये तो माया का खेल है। यदृश्यम तत् अनित्यम, अनित्य नेत्रों से अनित्य ही दिखेगा, अनित्य इंद्रियों से अनित्य ही पकड़ में आएगा। पाश्चात्य जगत के विज्ञानी बोलते जगत सच्चा है,
और भारत के दर्शन शास्त्र वाले बोलते जगत मिथ्या है। उनको पूछो सच्चा कैसे बोलते, बोले ये दिख रहा है, ये रोज, ये गुलाब है, ये फलाना है, ये दिख रहा है इसलिए सच्चा है। हिंदुस्तान के तत्ववेताओं से पूछो कि जगत मिथ्या कैसे बोले, दिख रहा है इसलिए मिथ्या है। जो दिखेगा वो पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। देखने में ये आंखें और शरीर पहले नहीं था, तो शरीर और आंखें पहले नहीं थी, बाद में नहीं रहेगी, तो इससे जो भी दिखेगा वो पहले नहीं था और बाद में नहीं रहेगा। बोले ये आंखें तो भी 60 साल पहले हुई, लेकिन ये पहाड़ तो 1000 वर्ष पहले था। पहले नहीं था, आदि में नहीं था और अंत में भी नहीं रहेगा। बीच में चाहे 10,000 वर्ष रख लो। अनित्य से अनित्य दिखेगा, लेकिन अनित्य साधन नित्य सोहम नाद से देखते, सोहम आत्मा से देखते, और सरल है, कठिन नहीं है। अनित्य को अनित्य जानो और नित्य को नित्य मान लो, बस हो गया। ऐसा थोड़ी रटना पड़ता है कि मैं फलाने की पत्नी हूं, फलाने की पत्नी हूं। बस जान लिया हमारा पति पत्नी का संबंध है, जान लिया मैं ब्राह्मण हूं, मैं पंजाबी हूं, मैं गुजराती हूं। फिर थोड़ी रटना पड़ता है कि मैं दिल्ली वाला हूं, बैंक का डायरेक्टर हूं, बैंक का मैनेजर हूं। कोई रटना पड़ता है क्या? समझ गए? ऐसे ही समझ लो कि ये शरीर अनित्य मिथ्या है, दिख रहा है, जिससे दिखता है वह सत्य है। गुरु कृपा की कुंजी मिले, गुरु की प्रसन्नता मिले, गुरु का ज्ञान मिले। अनित्य से ममता हटा और नित्य से प्रीति बढ़ाते। तुलसी ममता राम से समता सब संसार, राग न द्वेष न दोष दुख दास गए भव पार। व्यवहार समता भरा और ममता भगवान से सोहम स्वरूप से, बस कठिन नहीं है। दुनिया का इतनी इतनी मजूरियां करता है, कुछ नहीं मिलता है, तो इसमें तो सब कुछ है और कोई विशेष मजूरी नहीं है। इतना पढ़ते हैं, एमबीबीएस होते, फिर मरीजों के साथ मरीज बनते, फिर क्या मिलता है? श्रम, थकान और आयुष्य नाश। डॉक्टर बन गए तो क्या हो गया, इंजीनियर बन गए, वकील बन गए, जो बनेगा बिगड़ेगा, जानेगा तो तरेगा। कुछ भी बनो, बन बन के खेल बिगड़ गयो रे, गजब भयो रामा जुलम भयो रे। ये सब खेल बन बन के बिगड़ जाते हैं, गजब है। जिससे बनते उसको नहीं जानते। चाहते सदा सुख, चाहते सदा आनंद, चाहते अमर जीवन, लेकिन मरने वाले के द्वारा आनंदित होना चाहते, मरने वाले के शरीर में अमर होना चाहते।